गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज 15 दिसंबर को बाबा जी ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया है जी। आज बाबा जी सत्संग करते करते बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। साध संगत जी, बाबा जी ने सत्संग के बीच में सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए, लेकिन अचानक सख्त लफ्ज़ों के बाद बाबा जी भावुक हो गए। साध संगत जी, बाबा जी महाराज और हजूर जी आज स्टेज पर आए तो शब्द चल रहा था, मेरे साहिब मैं तो मान नहीं मान। आज बाबा जी ने 1 घंटा 10 मिनट तक सत्संग फरमाया है जी। साध संगत जी, जब बाबा जी स्टेज पर आए तो सबसे पहले गद्दी को माथा टेका और फिर सारी संगत पर दृष्टि डाली। उसके बाद सत्संग शुरू किया। साध संगत जी, आज बाबा जी ने 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी की वाणी आदि निरंजन प्रभु निरंकारा पर लगभग 1 घंटा 10 मिनट तक सत्संग फरमाया। साध संगत जी, बाबा जी ने सत्संग की शुरुआत में बताया कि यह गुरु घर की वाणी है और आप हमें इस शब्द के जरिए उस मालिक की ओर इशारा कर रहे हैं जी। साध संगत जी, हम सोचते हैं कि मालिक अनेक हैं। आगे आपने समझाया कि हमने तो अपने आप को शरीर के साथ जोड़ा हुआ है, इसलिए धर्म बन गए, मजहब बन गए। आप जी हमें एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि अगर बच्चा एक सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो हम उससे कहते हैं कि तू इस सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दे। इसका मतलब यह नहीं है कि वे बाकी सब्जेक्ट छोड़ दे। बाबा जी ने आगे फरमाया कि इंसान बचपन से ही चीज़ें बांटता आया है। बचपन में अपने खिलौने बांटते हुए बड़ा हुआ और अब वे ज़मीन जायदाद बांटने लगा और यहाँ तक कि वो मालिक को भी बांट कर बैठ गया जो बांटा भी नहीं जा सकता, यानी इंसान ने उस मालिक को भी बांट दिया है। साध संगत जी, आगे बाबा जी ने जात पात के बारे में 10वीं पातशाही का उदाहरण देते हुए कहा कि जा को भरम उठ गया ताकि आगे क्या हिंदू क्या तुर्की। साध संगत जी, बाबा जी ने आगे कहा इंसान आज के टाइम पर जितना खून खराबा धर्मों को लेकर करता है, शायद किसी और कारण से करता होगा। इस शब्द में आगे एक तुक आती है, अनिक कर्म किए बहु तेरे जो कीजे सो बंधन पेरे। इस तुक को लेकर समझाया है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं हमें उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में राजा महाराजा बनकर आ जाएंगे और अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसका भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिलेगी अगर हम सोचें कि सिर्फ अच्छे कर्म करने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो बाबा जी ने आगे कहा कि ऐसा नहीं होगा। मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही जरिया है और वह है भजन सिमरन। वह नाम की कमाई जब हम भजन सिमरन करेंगे और उस अंत शब्द के साथ जुड़ेंगे तब जाकर हमें मुक्ति मिलेगी। साध संगत जी, आगे बाबा जी ने फरमाया इस कलयुग में नाम के सिवा और कोई साधन नहीं है जिससे हमें मुक्ति मिल सके। साध संगत जी, फिर आगे बाबा जी ने फरमाया कि हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते तो ज़रूर हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते और जब तक हम अमल नहीं करेंगे हमें बाहर से कुछ हासिल नहीं होगा। जो भी मिलेगा हमें अंदर से ही मिलेगा। बाहर के साधन तो केवल माहौल बनाने के लिए है, लेकिन मुक्ति नहीं दिला सकते। साध संगत जी, फिर बाबा जी ने इंसानी जामे को लेकर समझाया कि
इंसानी जामा उत्तम से उत्तम जामा है। इसे मालिक ने विवेक की ताकत दी है ताकि यह अपना बुरा और भला पहचान सके। लेकिन क्या हम अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं? नहीं ना। साध संगत जी, बाबा जी ने फरमाया कि बाकी सब जूनियाँ भोग जूनियाँ हैं। यह इंसानी जामा कर्म जोनी है जिससे वे भजन सिमरन के जरिए उस मालिक को पा सकता है। साध संगत जी, इस सृष्टि में 84 लाख जूनियाँ हैं। अगर हम एक एक जूनियों में एक एक साल भी बिताएंगे तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह इंसानी जामा हमें 84 लाख साल बाद मिलेगा। तो साध संगत जी, हम यह तो नहीं कहते कि मालिक ने हम पर कितनी दया मेहर की है, लेकिन हम अपना सारा जीवन दुनियावी चीज़ों में बिता देते हैं और मेरी में गवा देते हैं, क्योंकि हम विचार नहीं करते कि मालिक ने हमें यह इंसानी जामा इसलिए दिया है ताकि हम अपनी पहचान कर सके और मालिक से मिलाप इसलिए कर सके। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि आत्मा जो एक बूंद है वह भले ही कितनी मैली क्यों ना हो, लेकिन जब वे समुद्र में मिल जाएगी तो उसकी सारी गंदगी अपने आप दूर हो जाती है। तो साध संगत जी, फिर वे बूंदें नहीं बल्कि समुद्र कहलाएगी। इसलिए हमने अपने भजन सिमरन को जरूर वक्त देना है। एक भजन सिमरन ही है जो अंत समय में हमारे साथ जाएगा और दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अंत समय में हमारा साथ देगी। साध संगत जी, बाबा जी ने सत्संग के आखिर में बहुत भावुक होकर फरमाया कि नानक के घर केवल नाम, उस मालिक के घर सिर्फ एक ही चीज़ की पहचान है और वह है नाम की कमाई, शब्द की कमाई। इसके अलावा उस मालिक के घर में और किसी चीज़ की पहचान नहीं होती। साध संगत जी, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना जी, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। राधा स्वामी जी।